मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूं। ऐसी कहानी जो यहीं शिमला में हुई थी। ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद तुम रात को अकेला चलने से डरोगे। वाइस रेगल लॉज के पास एक पुराना बंगलो है। दिन में वो बस एक पुरानी इमारत है, लेकिन रात को जब कोहरा नीचे उतरता है, तब उस घर की खिड़कियों में कोई ग्रे साड़ी पहनी हुई औरत दिखती है। लोग उसे कहते हैं द ग्रे लेडी। पर इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि 1920 के शिमला से होती है, जब अंग्रेज इस शहर पर राज करते थे। उस वक्त यहाँ एक ब्रिटिश इंजीनियर आया था। नाम था विक्टर बेली। साथ में उसकी खूबसूरत पत्नी थिया। उन दोनों को रहने के लिए जो बंगलो दिया गया वो बहुत खूबसूरत था। पीन के पेड़, लकड़ी की बड़ी खिड़कियां और पहाड़ों का शांत सा नज़ारा। पर थिया ने पहले ही दिन कुछ अजीब महसूस किया। वो बोली, विक्टर, इस घर की हवा कुछ अलग है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। विक्टर हंस दिया, तुम ज्यादा सोच रही हो। पर रात आते ही थिया को समझ आ गया, वो गलत नहीं थी। उस घर में एक कमरा था, लाइब्रेरी, जहां पुरानी किताबें थीं, और वहां हमेशा ठंडक रहती थी, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा हवा में लटक रहा हो। एक रात जब विक्टर अपने काम में था, थिया ने सुना खच खच, जैसे कोई भारी साड़ी पहनकर चल रहा हो। वो चुपचाप उठी और बालकनी से नीचे देखा, और तब उसने उसे देखा। एक औरत ग्रे साड़ी में धीरे धीरे लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। थिया ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी, लेकिन वो औरत रुकी नहीं। वो सीधा लाइब्रेरी के बंद दरवाजे के अंदर घुल गई। थिया चीखी। उस रात विक्टर को पता चला, उन्होंने सिर्फ बंगलो नहीं, उन्होंने किसी की मौत का घर ले लिया है। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। ग्रे लेडी ने अब उन्हें देख लिया था। तुम्हें याद है, मैंने बताया था कि थिया ने ग्रे साड़ी वाली औरत को लाइब्रेरी में घुसते देखा था। उस रात के बाद थिया कभी चैन से नहीं सोई। हर रात जब शिमला की पहाड़ियों पर कोहरा उतरता और हवा पीन के पेड़ों को हिलाती, थिया को लगता जैसे कोई उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है। विक्टर सोचता रहा, शायद मेरी पत्नी डर के मारे वहम कर रही है। पर कुछ सालों बाद इस बंगलो में एक और मेहमान आया। 1995, एक रिसर्चर, नाम था सिद्धार्थ। वो पुरानी इमारतों पर काम करता था और उसे उसी बंगलों में गेस्ट हाउस के रूप में रहने को कहा गया। केयरटेकर ने उससे कहा, रात को कमरा बंद करके सोना, और अगर कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। सिद्धार्थ हंस पड़ा, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। उस रात सिद्धार्थ अपने कमरे में सो रहा था, जब अचानक रात के 1:30 बजे उसकी नींद खुल गई। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था और खिड़की अपने आप खुल रही थी। और तब उसने सुना किसी औरत का धीरे धीरे रोना, मेरा बच्चा। सिद्धार्थ उठकर बैठा, हेलो, कौन है? उसने टॉर्च जलाई और कमरे के कोने में देखा। वही औरत ग्रे साड़ी में कुर्सी पर बैठी अपना चेहरा हाथों से ढके हुए रो रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, मैडम, आप ठीक हैं? और तब उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे, जिनसे कोई काला सा तरल टपक रहा था, और वो हवा में तैरती हुई सिद्धार्थ की तरफ बढ़ी। सिद्धार्थ को महसूस हुआ जैसे बर्फ उसके गले पर लिपट गई हो। वो चीख के भागा, दरवाज़ा खोला और पूरी रात केयरटेकर के कैबिन में बैठा रहा। सुबह होते ही सिद्धार्थ शिमला छोड़कर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। पर उसने एक बात कही थी जो आज भी लोग याद रखते हैं। वो ठंडक किसी इंसान की नहीं थी। और तब विक्टर को समझ आ गया, उनके बंगलों में कोई है जो अपना बच्चा ढूंढ रहा है। विक्टर को अब सब समझ आ चुका था। वो औरत कोई मामूली भूत नहीं थी, वो एक माँ थी जो अपने बच्चे को खो चुकी थी। विक्टर ने पुराने कागज निकाले, पुरानी फाइलें और एक डायरी।
उसमें लिखा था, एक ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी एलियनोर और उसका छोटा बेटा आर्थर। आर्थर को शिमला की ठंड बहुत पसंद थी, लेकिन एक सर्द रात उसे निमोनिया हो गया और उसकी मौत हो गई। एलियनोर का दिमाग टूट गया। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर अपने बेटे का नाम पुकारती रहती, आर्थर बेटा वापस आ जा। एक रात उसने इतनी जोर से चिल्लाया कि एक भारी अलमारी हिल गई और उस पर गिर पड़ी। वहीं पर एलियनोर की मौत हो गई। विक्टर समझ गया, उसकी रूह अभी भी वहीं अटकी हुई है। उसने एक पंडित और एक पादरी को बुलाया। लाइब्रेरी में मोमबत्तियां जलाई गईं और सब लोग घेरा बनाकर बैठ गए। जब मंत्र शुरू हुआ, कमरा ठंडा होने लगा। मोमबत्तियों की लौ नीली हो गई और तब ग्रे लेडी सामने आई। मेरा आर्थर, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसका गुस्सा पूरे कमरे को हिला रहा था। तब थिया ने एक तस्वीर निकाली, एलियनोर और आर्थर की, और जैसे ही ग्रे लेडी ने उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों पर गिर गई और उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। एक सफ़ेद रोशनी उसके शरीर से निकली और छत की तरफ चली गई, और फिर सिर्फ खामोशी। पर लोग कहते हैं कि जब शिमला में ज़्यादा ठंड होती है और कोहरा बहुत घना होता है, तो आज भी उस बंगलों की खिड़की में एक ग्रे साड़ी वाली परछाई दिख जाती है। शायद एलियनोर चली गई, पर माँ का प्यार कभी नहीं जाता। इसीलिए अगर कभी शिमला जाओ और रात के अंधेरे में कोई औरत तुम्हारे पास से गुजरे, तो पीछे मुड़कर मत देखना।